वालेकुम। एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर है। मीरपुर आज़ाद कश्मीर को ओवरसीज़ का शहर भी कहा जाता है। यहाँ पे जो अक्सरियत है वो इस वक्त बरतानिया में मुकीम है और गुज़श्ता कुछ अरसे से बरतानिया की हुकूमत की जानिब से जो मुख्तलिफ़ वीज़े इशू किए गए हैं हेल्थ केयर के हवाले से और दीगर वीज़ा जात, उस सिलसिले में एक बहुत बड़ी तादाद है जो आवाम की वो बरतानिया जाने का रुख कर रही है। उसकी जो वजह है वो आज़ाद जम्मू कश्मीर के नामसहद माशी हालात हैं, जिसकी वजह से जो नौजवान हैं वो अपने और अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए दियार गैर का रुख कर रहे हैं। FIA ने गुज़श्ता अरसे में मीरपुर में 2 दरख्वास्तों पर कार्रवाई करके 2 अफराद को हिरासत में लिया है। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि जो वीज़ा जारी हो रहे हैं उसमें किस किस्म की जो डॉक्यूमेंटेशन की जलसाजी है वो की जा रही है जो आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है, उससे बचें। अगर आप अपना और अपने बच्चों का मुस्तकबिल संवारना चाहते हैं तो उसके लिए जायज़ और कानूनी रास्ता इख्तियार करें और जो दुरुस्त हैं डॉक्यूमेंट्स वो पेश करें, ताकि आप लाखों रुपए खर्च करके अगर बाहर की जानब जा रहे हैं तो आपका जो सरमाया है वो ज़ाया ना हो। मीरपुर में इस वक्त एक बड़ी जो इंग्लैंड में रोज़नामा जंग की रिपोर्ट के मुताबिक 2 नंबरी हो रही है, वो यहाँ पे पेपर मैरिज हो रही है जिसमें मुख्तलिफ महकमाजात भी मुलव्वस हैं और एजेंट माफिया है जो असल में लोगों को सुहाने सपने दिखाकर बड़ी तादाद में ज़लील ख्वार कर रहा है। पेपर मैरिज में फ़ेक डॉक्यूमेंट्स बनवाए जा रहे हैं और इन फेक डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पे जो जाली मियाँ बीवी हैं, जो इस्लाम में भी कतन जायज़ नहीं है, मगर जो हमारे यहाँ बाहर जाने का जुनून सवार है, उस जुनून की वजह से ये एक आम सिलसिला कार हो गया है और वो लाखों रुपए इस चीज़ के वसूल किए जा रहे हैं। हमारी जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक 5 से 10 लाख रुपए पेपर मैरिज के वसूल किए जा रहे हैं और जो बाद में स्टडी वीज़ा डिपेंडेंट के तौर पे बाहर ले जाया जाता है ताकि जो अखराजात हैं वो कम हो सकें, मीट द अखराजात कम हो सके। इसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि जो पेपर मैरिज के अलावा यहाँ पे डन बेस का धंधा चल रहा है जिसमें पेपर आउट कर दिया जाता है आइलेट्स की तैयारी के लिए और इसके लिए भी डन बेस पे तकरीबन 10 लाख से 12 लाख रुपए तक किया जा रहा है। जो ब्रिटिश काउंसिल है उसने गुज़श्ता अरसे में सख्ती की है और ऐसी मुख्तलिफ शिकायत पर जो कार्रवाई की है और उस कार्रवाई की बुनियाद पे मतअद्दिद ऐसे लोगों को पकड़ा है जो इस जलसाजी में मुलव्वस हैं और उसकी बुनियाद पर भी लोगों के लाखों रुपये डूब चुके हैं। नैरक सर्टिफिकेट के नाम पे एक जाली डिग्रियाँ बनाने का धंधा इंतहाई अरूज पर है और इसमें हमारे पास मुसद्दक़ा सबूत हैं कि यहाँ पे बास जो मुलाजमीन हैं वो भी मुलव्वस हैं और इसके अलावा एजेंट माफिया टोटली काम आज खुद करके जलसाजी से असनाद तैयार करके लाखों रुपये वसूल करके लोगों को दे रहा है, जिसकी बुनियाद पे जो बरतानिया जाने वाले हैं वो ख्वार हो रहे हैं। एयरपोर्ट पर आपको जो ऑफिसर है उसको मुतमिन करना होता है, वो आपसे सवाल जवाबात भी करता है। इसके लिए व्लॉग का मकसद ये था कि गुज़श्ता अरसे में इस्लामगढ़ और कोटली की 2 फैमिलीज़ को डिपोर्ट किया गया जो मियाँ बीवी जाली थे, मियाँ बीवी जाली थे। डॉक्यूमेंटेशंस बन गई, हकीकत में मियाँ बीवी नहीं थे मगर उनको मियाँ बीवी बनाकर भेजा गया और उनके जो लाखों रुपए हैं वो डूब गए। इसी तरह हेल्थ केयर के वीज़े में सबसे बड़ा फ्रॉड ये हो रहा है कि बरतानिया से वीज़ा इशू करवा लिया जाता है और उस वीज़े में जो आपको शराइत और ज़वाबित बताई जाती हैं उसके मुताबिक बरतानिया में काम नहीं मिल रहा। बहुत कम एजेंट्स हैं ऐसे गिनती के जो वादा करते हैं वो वहाँ पे पूरा किया जाता है, मगर अक्सरियत जो हेल्थ केयर के वीज़ा जाते हैं वहाँ पे बरतानिया जाने वाले लोग ख्वार हो रहे हैं, स्पेशली जो फैमिलीज़ के साथ जा रहे हैं उनको इंतहाई ख्वारी का सामना करना पड़ रहा है। गुज़श्ता जो हमारे बरतानिया में मुकीम कश्मीरी सहाफ़ी हैं अमजद बेग, उन्होंने भी एक बड़ी डिटेल जो रिपोर्ट है वो रोज़नामा जंग में शाया की, जिसमें हकीकतन यही बात बयान की गई कि जो हेल्थ केयर के वीज़ा जात पे बरतानिया आ रहे हैं उनको ख़ौरी का सामना करना पड़ रहा है कि यहाँ से आज़ाद कश्मीर से 80 लाख से 1 करोड़ 20-30 लाख रुपए के राउंड बोट जो हैं अखराजात मीट करके बरतानिया जाया जाता है और वहाँ पे जो काम के हालात हैं, अव्वल तो काम नहीं होता, यह कंपनी 2 नंबर होती है और अगर कहीं और भी काम मिल जाए तो मुख्तलिफ हीलों बहानों से लोगों से मज़ीद रकम ऐंठने का सिलसिला शुरू किया जाता है। इस सिलसिले में एक अफसोसनाक अमर यह है कि लोग लुटने के बावजूद भी किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई का जो रास्ता इख्तियार नहीं करते। मीरपुर में एक और इस तर्ज की वारदात हुई जिसमें एक फैमिली को राउंड अबाउट 8,000 पाउंड के नज़दीक नुकसान उठाना पड़ा। उनका केस भी ज़ेर इल्तवा है और इसके अलावा भी बेशुमार जो वाक़यात हैं हेल्थ केयर पे, खड़ी शरीफ और चकसवारी
اور اس کے علاوہ کوٹلی کی 3 فیملیز ہمارے روابط میں ہیں جن کے ساتھ اس قسم کے فراڈس ہوئے ہیں۔ ویلاگ کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو بتانا تھا کہ ضرور اپنے معاشی حالات بہتر کرنے کے لیے سفر اختیار کریں، سفر وسیلہ ظفر ہوتا ہے، مگر اس کے لیے تمام جائز اور قانونی راستہ اختیار کریں، اچھی طرح چھان بین کریں۔ آپ کے عزیز و اقارب برطانیہ میں ہیں، ان سے ہر قسم کی تسلی لینے کے بعد آپ مزید آگے پیش رفت کریں۔ انشاءاللہ نئے کسی ویلاگ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک لیے اللہ حافظ۔